सभी को नमस्कार और विशेष धन्यवाद हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह जी का और हमारे डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर राजकुमार जी का और हमारे एक्सचेन दहिया साहब का, कुंडू साहब का और हमारे प्रधान जी बलराज जी का और हमारे दूसरे प्रधान जी गुड़िया जी का। इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर आते हैं और मेरे को महत्व देते हैं मैं योग कराने के लिए। तो आज हम थोड़ा सा विचार करेंगे सियाटिका पर। बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है सियाटिका की। जिसको सियाटिका हो जाती है वही जानता है कि उसका दर्द क्या होता है। पैर भी नहीं रखा जाता ज़मीन पर। इसको हरियाणवी भाषा में बोलते हैं रांगड़बा। रांगड़ बोलते हैं ना, पंजाबी में बोलते हैं री। री जो लंबर पार्ट से पेन शुरू होता है और हिप्स के पीछे से होता हुआ और नीचे पैर तक जाता है, पिंडलियों में नीचे एडी तक भी चला जाता है कई बार। तो इसका रीज़न तो यह है कि हम मतलब इस पार्ट की एक्सरसाइज नहीं करते, योग नहीं करते, लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न इसका बेड सीटिंग। भाई बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट गद्दों पर सोएंगे। डनलप के गद्दे बहुत ख़राब है सोने के लिए, बहुत ही ख़राब, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं, डिकम्पोज होता है और उससे कमर में लेके बैठ जाते हैं। फिर सोफे इस तरह के बना दिए कि वो नीचे इस तरह से बैठा जाता है, उस पर लेट भी जाते हैं, लेट के टीवी देखते हैं, या तकिया बहुत ऊंचा ले लेते हैं। तो ये कुछ रीज़न हैं। या कभी एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, तो खैर वो तो अलग बात है, किसी को भी लग सकती है। लेकिन कम से कम जो चीज़ हमारे हाथ में है, मतलब एक तो सावधानी क्या बरतनी है कि ऐसे सोफे पे बैठो जो घुटने बिल्कुल मतलब बराबर में रहे। जैसे कुर्सी बैठते हैं ना तो घुटने बराबर में आ जाते हैं। जो नीचे छोटे सोफे होते हैं उससे ये बैक हमारी चली जाती है। अब इसको करें कैसे ठीक? तो ठीक करने का तो बहुत सिंपल तरीका जो मैंने पहले सिखाया था। कमर वाले जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो सारी की सारी, जो लोअर बैक पेन है वो सारी की सारी इसमें सियाटिका के लिए भी है। तो सबसे पहले तो सिंपल सा तरीका है कि ऐसा कोई कपड़ा ले लें और ऐसा कपड़ा ले करके, जिसको जैसे पढ़ना बोलते हैं, इससे मसल को रिलैक्स कर लो ऊपर से लेकर नीचे तक की। मैं करके दिखाता हूँ। जैसे गर्दन की मसल को ऐसे रिलैक्स करना है, घिसना नहीं है। ऐसे ऐसे तो खाल उतर जाएगी, एक स्किन जो है ना छिल जाएगी। ये रखो, इस वहीं रहेगा स्थिर। ये इस तरह खींचो तो सारी ये, क्योंकि ये नस यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जुड़ी रहती है। एक दूसरा रीज़न है बैक एक का भी और सियाटिका का भी, मेंटल टेंशन। और मेंटल टेंशन आज सबको है, कोई ऐसा नहीं है जिसको मेंटल टेंशन नहीं हो, जो कोई ये कहे कि मुझे नहीं है। किसी को नहीं भी है, उसको भी होती है। रीज़न क्या है? जैसे मैंने कपड़ा पहना धो करके और मैं एसी रूम में बैठा हूँ सारे दिन, लेकिन कल तो नहीं पहन पाऊंगा इसको। यदि रात को पहन के सो गया इसको, कल तो नहीं पहन पाऊंगा। और कल पहन भी लिया तो तीसरे दिन तो बिल्कुल नहीं पहन पाऊंगा, क्यों? गंद तो फिर भी आ गया अंदर से। ऐसे ही हम काम कुछ भी ना करें तो भी माइंड स्ट्रेस लेता है। और हमारे यहाँ पूर्वजों ने क्या नियम बनाया था कि भाई बैठ के शाम को भगवान का नाम ले लो। तो भगवान का जो नाम लेना भगवान के लिए नहीं है। अब मैंने गायत्री मंत्र बुलवाया, मैंने ओम का उच्चारण करवाया, ये कोई भगवान राज्य थोड़ा हो जाएगा हमारे से। इस बात से हमारा माइंड सेट हो जाता है। जब आप प्राणायाम करते हो, गायत्री का मंत्र का पाठ करते हो, थोड़ा कंसंट्रेट करते हो मन को, तो वो हमारे लिए है, भगवान के लिए नहीं है। आप समझे ना बात? तो ओम के चैंटिंग से, अनुलोम विलोम प्राणायाम से, कपालभाति प्राणायाम से, थोड़ा ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से आपकी स्ट्रेस रिमूव हो जाती है। स्ट्रेस रिमूव हो जाएगी तो आपको बीमारी आएंगी ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि 95% डिजीज कम्स ड्यू टू नेगेटिव थॉट्स। और ये रिसर्च आ रही है, तभी तो कहते हैं कीप स्माइलिंग। लिखते हैं ना, कीप स्माइल, कीप स्माइल। डॉक्टर की दुकान पर स्माइल कैसे करें? अंदर से तो स्माइल है नहीं, अंदर ऊपर से स्माइल कैसे हो जाएगी? तो उसके लिए हमारे पूर्वजों ने पूजा पाठ बनाया था, लेकिन वो हम पाखंड की तरफ चले गए, उसमें उसकी साइंस को नहीं समझा। तो यहाँ से हमें रिलैक्स करना चाहिए ऊपर से लेकर नीचे तक। तो सबसे मेन मसल इसकी है गर्दन की। तो इसको सिंपल ऐसे, योगासन भी है, लेकिन योगासन जिसको दर्द है वो नहीं कर पाएगा। तो पहले इनको रिलैक्स कर लो यहाँ से खूब अच्छी तरह से। योगासन भी वही काम करता है, ये पढ़ना भी यही काम करेगा, ऐसे हिला करके। फिर इस शोल्डर की मसल को रिलैक्स करो ऐसे, लेकिन ऐसा ना खींचना, नहीं तो ये स्किन जो है ना छिल जाएगी। यहाँ पकड़ के और फिर ऐसे, वह जो मसल हिले तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। फिर दूसरी साइड की करो, ये खूब अच्छी तरह से 15-20 मिनट लगाओ। इन मसल को रिलैक्स करोगे तो आपके लोअर बैक पे, आपके सियाटिका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा और वो ठीक होगी। फिर यहाँ से ऐसे रिलैक्स करो, यही। फिर हाथों को नीचे ऊपर ले लो यहाँ, फिर यहाँ से इस तरह से रिलैक्स करो।
इन मसल को जितना आप रिलैक्स कर दोगे, फिर जब नीचे आओगे तो नीचे यहाँ रिलैक्स कम होगी। इस तरह बैठे बैठे फिर खड़े हो जाओ, खड़े होकर रिलैक्स करोगे, थोड़ा झुक जाओ इस तरह से, ये थोड़ा यहाँ झुक जाओ ऐसे करके, और यहाँ इस तरह से इस मसल को हिलाओ पूरी तरह से। जब ये पूरी तरह से आप 15-20 मिनट इसको कर लोगे रिलैक्स, नीचे तक आ जाओ, हिप्स की मसल को रिलैक्स कर लो। आपकी जितनी ये मसल रिलैक्स होगी, आपकी सियाटिका, आपका बैक एक उतना ही ठीक रहेगा। इसको रिलैक्स करने के फिर कुछ, जब ये हो जाए, आपकी मसल रिलैक्स हो जाए, फिर कुछ योगासन से रिलैक्स होंगे आगे चल करके। कैसे भाई, यहाँ खड़े हैं आप, तो धीरे धीरे ऐसे गर्दन को घुमाओ, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। ज़्यादा तेज घुमाओगे शुरू में चक्कर आ सकते हैं, इसलिए बैठ के घुमाएं, पहले कुर्सी पे बैठ के घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं। हमें गर्दन घुमाना है, खड़ा होना हमारा उद्देश्य नहीं है। शुरू में चक्कर भी आ जाते हैं, तो कुर्सी पे बैठ के घुमा लो, फिर ऐसे घुमाओ 10-20 बार। तो यहाँ फिर हाथ से ऐसे मान लो, तो ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। उसके बाद में हिप्स की मसल को रिलैक्स करो, क्योंकि सियाटिका यहाँ से लंबर पार्ट से शुरू होती है, ऐसे जाती है किसी के राइट पैर में, किसी के लेफ्ट पैर में, और बहुत भयंकर दर्द देती है ये। तो फिर ये सबसे पहले इसको हिप्स की मसल को रिलैक्स करो, जैसे मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि यहाँ बैठ करके हाथ पीछे करके फिर एक तरफ झुक करके ये ऐसे करो हिप्स की मसल को। ये जितनी आपकी रिलैक्स हो जाएगी, आपकी बैक उतनी ठीक रहेगी, आपकी सियाटिका उतनी ठीक रहेगी। क्योंकि ये जब हार्ड हो जाती है हमारी मसल दोनों तरफ, ये इसके स्पाइनल कॉर्ड के, तो ये हल्का सा पुश करती है हमारी वर्टिब्रास को, और वहाँ से सारी नसें निकलती हैं, तो वो थोड़ा सा पिंच होती है हड्डी के बीच में और इस मसल के बीच में आके, वो सियाटिका नर्व पिंच हो जाती है। जब पिंच होती है तो पेन शुरू हो जाता है, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो इनको आप रिलैक्स कर दोगे मसल को, तो पिंच होना बंद हो जाएगा। और जितने योगासन है वो सारे इनको रिलैक्स करने के लिए ही है। तो बिल्कुल इस तरह, ये सबसे अच्छा तरीका है। फिर यहाँ हाथ नीचे लगा लो ज़मीन में, और ये इस तरह से इस हिप्स की मसल को जितना बढ़िया आप रिलैक्स कर दोगे, बिल्कुल ऐसे हो जाए बिल्कुल मुलायम, उसी समय आपके सियाटिका में, लोअर बैक में बहुत इफेक्ट जाएगा। एकदम आपको आश्चर्य होगा कि भाई इतना आराम कैसे मिल गया। ये फिर बीच में आ जाओ, थोड़ा सा बीच में मसल कम है, लेकिन फिर भी इसको रिलैक्स करो हल्की सी। फिर धीरे धीरे लेफ्ट साइड, दूसरी साइड में आ जाओ, यहाँ इसको रिलैक्स करो। फिर इस साइड में आ जाओ, दूसरी साइड में रिलैक्स करते हुए अच्छी तरह से, मतलब इसको बहुत अच्छी तरह रिलैक्स कर लो। और बहुत सिंपल है ये, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरह से जब इसको 5-7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में रिलैक्स हो जाएंगे, फिर इसको एडवांस में रिलैक्स करना है इसी मसल को। वो क्या करना है कि आप लेट जाएंगे, मैं इधर थोड़ा सा मुंह करके दिखाता हूँ ताकि कैमरे में ठीक आ जाए। इस तरह से लेट जाएंगे, लेट करके पैरों को इस तरह से करके और हाथों को ऐसे पकड़ लेंगे, बिल्कुल सीधा, अंगुली के ऊपर अंगुली आएगी यहाँ पर। अब पैर को फैला लीजिए, और फिर इससे जीरो बनाइए आप। जब जीरो बनाएंगे, पैर नीचे आएगा, तो आपका जो रिस्ट है हाथ के, उससे मसल की मसाज होगी ऑटोमेटिक, और वो रिलैक्स हो जाएगी। ऐसे बनाइए और ऐसे बनाइए। फिर आप हाथ की मूवमेंट कर सकते हो, ये देख करके कि यहाँ मसल को कैसे रिलैक्स कर रहा है, कहाँ पर इसका हमें प्रभाव डालना, किस मसल को रिलैक्स कर रहा है। और ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी रिलैक्स कर सकते हो, पर इसका असर थोड़ा सा कम होगा क्योंकि तो हमने दूसरी तरह से कर लिया ना। अब थोड़ा डीप तब होगा जब आप इस तरह से करेंगे रिवर्स, तो वो मसल अंदर तक रिलैक्स होगी जा करके। ऐसे दूसरे पैर को करो, फिर 5-7 बार ऐसे कर लिया। और हाथ में यदि रिलैक्स नहीं हो रही तो हाथ की पोजीशन बदल सकते हो आप, ताकि आपके रिस्ट से वो मसाज हो उसके अच्छी तरह से डीप मसल के। और जब आप चलोगे तो यहाँ पर मसल में आपको पेन भी होगा, क्योंकि वो सियाटिका जो पेन है वो मसल से होकर तो निकलती नीचे सियाटिका। तो उसकी परवाह ना करें आप, थोड़ा थोड़ा, लेकिन बाई फोर्स भी ना करें, थोड़ा सा मूवमेंट कर लें। यदि ज़्यादा पेन होता हो तो धीरे धीरे इस मसल को रिलैक्स कर लें। फिर उसके बाद में दूसरा रिलैक्स करने का तरीका क्या है कि आधी मुट्ठी ऐसे बंद कर लो, और मुट्ठी बंद करके यहाँ पर रख लो हिप्स के नीचे, और इसकी मूवमेंट करो, ये यहाँ रख करके फिर ऐसे मूवमेंट करो, और मुट्ठियों को थोड़ी थोड़ी देर में बदलते रहो, ताकि ये पूरी मसल आपको रिलैक्स, ये पूरा जो बिग मसल है ये रिलैक्स हो जाए। ऐसे मूवमेंट करते हो और ऐसे हिलाते रहो।
अब समझे ना बात। ये पूरी मसल रिलैक्स जब हो जाए, फिर आपको क्या करना है, फिर करना है आपको सेतु बंद पोस्चर। सेतु बंद कहते हैं, जैसे पुल नहीं बंधा होता, पुल, सेतु पुल को बोलते हैं। जैसे राम सेतु है जो राम जी ने बनाया था, तो ऐसे हाथ उठाइए ऊपर को, यहाँ से पैरों को और थोड़ा नजदीक रख लीजिए, और धीरे धीरे हाथों का सहारा ले सकते हैं, और ऐसे उठाइए जितना आप उठा सकते हैं पेट को अपने ऊपर। तो ये सेतु बंद है, तो इससे काफी रिलीफ मिलेगा। लेकिन शुरू में नहीं करना है, जब ये मसल बिल्कुल रिलैक्स हो जाए 2-3 दिन में, 2-3 दिन तक तो मसल ही रिलैक्स करनी है, उसके बाद इसको करना है, शुरू में नहीं करना है इसको। ये पैर ये इस तरह से उठाइए, और जब प्रैक्टिस हो जाए तो फिर धीरे धीरे पैरों को और नजदीक ला करके, पैरों को पकड़ करके फिर इस तरह से उठाएंगे आप। और यदि पैर नहीं भी पकड़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप वैसे उठाइए, यहाँ से अपने टखने को पकड़ लेंगे और फिर ऐसे उठाएंगे। ये बहुत अच्छी, मतलब सियाटिका पेन को दूर करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। एक तो ये करो। दूसरा एक बहुत सिंपल और बताता हूं आपको, कि आप यहां पर इस तरह से हो जाइए, और इस तरह से जो जिसको बोलते हैं ना, सुबह बिल्ली करती है या कुत्ता करता, खींचता अपने आप को, ऐसे खींचिए। श्वास निकालिए, कमर को ऊपर उठाइए, श्वास लीजिए, गर्दन को ऊपर उठाइए, कमर को नीचे कीजिए। ये यहाँ श्वास निकलेगा, कमर जितने नीचे कर सकते हो उतने नीचे करो, और यहाँ पर श्वास आप धीरे धीरे लेंगे, और जितनी कमर को ऊपर उठा सकते हैं कमर को ऊपर उठाइए। आप इसको 5 बार करिए, 10 बार करिए, 20 बार करिए, अपनी कैपेसिटी के अनुसार करना, बाई फोर्स नहीं करना, धीरे धीरे आगे बढ़ाना। तो इनसे बड़ा रिलैक्स आपको मिलेगा इन चीज़ों से, और काफ़ी रिलीफ आपको मिल जाएगा। सियाटिका में एक और चीज़ है, यदि आप ऐसे बैठ सकते हैं तो इस तरह से अंगुलियों को मोड़ करके, और इन अंगुलियों को ऐसे दबाइए, और फिर ऐसे उठ जाइए। बिल्कुल अंगुलियों को दबाना पूरी तरह से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कमर दर्द के लिए भी है और स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए भी है। तो क्योंकि स्ट्रेस का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग है हमारी मसल्स को जकड़ने के लिए, तो स्ट्रेस भी रिमूव होगी। ये इस तरह से कर लीजिए, और फिर थोड़ी देर के लिए आप बैठ करके कैसे बैठ जाइए, जैसे आपको सुविधा कुर्सी बैठ जाइए, उसमें ओम चैंटिंग करनी है आपको। ओम चैंटिंग करनी स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए। आप यदि 21 बार के 3 राउंड ओम चैंटिंग कर लो साथ बैठ करके कहीं, लेकिन जरूरी नहीं कि नीचे बैठो, नीचे बैठे जाएगा जिसको दर्द है, कुर्सी में बैठ जाओ आराम से, और ओम चैंटिंग करो 11-11 के या 21-21 के 3 राउंड लो, आंखें बंद करके शांति से। आपकी स्ट्रेस बिल्कुल धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो, उससे भी रिमूव हो जाएगी। बाह्य कुंभक प्राणायाम कर लो, सांस को बाहर निकाल के रोक लो, उससे भी रिमूव हो जाएगी। उद्देश्य हमारा माइंड को फ्रेश करना है, इसकी स्ट्रेस को, इसके तनाव को निकालना है। और ये सारे साधन, गायत्री का जप, ओम की चैंटिंग, राम राम करना का जप करना, बोले कुछ राम राम का ही करते हैं भाई, चलो नहीं तुम्हारी श्रद्धा गायत्री में, वैसे तो वेद के मंत्र गायत्री में बहुत बड़ी पावर है, ओम चैंटिंग में सबसे बड़ी पावर है। कुछ लोग नहीं करते तो कोई बात नहीं, तुम जिसमें श्रद्धा रखते हो उसका कर लो, तो आपका ये काफ़ी स्ट्रेस रिमूव हो जाएगी, और आपके सियाटिका में काफ़ी कुछ आराम मिल जाएगा। फिर यदि आपके पास सुविधा है तो जो एक तेल बना लो आप कमर के दर्द के लिए, जो मैंने बताया था आपको, फिर दोबारा बता देता हूँ। आधा लीटर तिल का तेल ले लो, और उसको एक डीप जो अपना फ्राई पैन है या भिगोना है जिसमें दूध गर्म करते हैं उसमें डाल लो। उसमें आधा लीटर में 200 ग्राम अदरक साफ करके कूट कर डाल दो, मिक्सी में पीस के नहीं, कूट कर डालना मामजस्ते में। और 200 ग्राम ही लहसुन छील करके उसको कूटना, मिक्सी में नहीं पीसना, कूट करके मामजस्ते में उसको डाल दो। 50-60 ग्राम उसमें अजवाइन डाल दो, उसको धीमी धीमी आंच में पकाओ। जब लहसुन का रंग बदल जाए, थोड़ा सा लाल होने लगे, तब बंद कर दो। ये लगभग 1 घंटा लग जाता है इसमें, बहुत धीमी आंच में पकाना है। ठंडा होने के बाद में उसकी मालिश करो, छान करके रख लो, और जो बाकी बचा हुआ है, तो जैसे कल राजकुमार जी ने बताया था, उसको फ्रिज में रख दो, और उसको अपना सब्जी में आपका बढ़िया पेस्ट तैयार हो रहा है वो, क्योंकि उसमें क्या अजवाइन है, अदरक है और लहसुन है, तिल का तेल है, वो हम खाते ही हैं, तो उसको मसाले के रूप में यूज़ कर लो। लेकिन वो तेल की मसाज आप किसी से उल्टे बैठ कर करवाओ, और इस पार्ट पर, लेकिन हड्डी को नहीं दबाएगा, दर्द हड्डी में होता है, यहाँ नहीं दबाएगा, इस मसल को रिलैक्स करेगा इस मसाज से। इससे बहुत ज़्यादा लाभ आपको होगा इस तेल से, जिनको कमर दर्द है या जिनको सियाटिका है। तो ये छोटे छोटे से टिप्स दिए हैं
स्ट्रेस को दूर रखो, मसल को रिलैक्स रखो। डनलप के गद्दों पे नहीं सोओगे तो जल्दी आराम मिलेगा। रुई के गद्दे कितने मोटे हैं कोई नुकसान नहीं करते। डनलप के गद्दे में डिकम्पोज होता है, केमिकल होते हैं, और वो भी इसमें नुकसान करते हैं। चलो जी ठीक है, ये सियाटिका का थोड़ा सा बताया है। अब हम रेगुलर